हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक साड़ी रीयूज़ का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और ये जो साड़ी है ये थोड़ी सी डैमेज है, इससे हम बहुत ही सुंदर सी एक ड्रेस बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे और हम इसे कुर्ती बनाने का ट्राई करेंगे। मेज़रमेंट मैंने सामने सारा कुछ लिख दिया है, तो आप देख लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए ये हमारे पास साड़ी है और इसके लिए जो मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है वो 3.5 मीटर लिया है कॉटन का। साड़ी कुछ इस तरह से है। पूरी साड़ी में ये जो पल्लू वाला पोर्शन है इसमें ये गोटा पट्टी का वर्क हो रखा है और ऊपर नीचे बहुत ही पतला सा इसमें बॉर्डर है। आंचल वाला जो पोर्शन है उसमें तो ज़्यादा डैमेज नहीं है, ये देखिए थोड़ा थोड़ा ही है। तो इस तरह से ये यहाँ पे डैमेज है साड़ी। इसके बाद ये देखिए ये साड़ी यहाँ पे भी इस तरह से डैमेज है, ये देखिए। और इसके बाद ये जो इसका स्कर्ट वाला एरिया है इसमें नीचे नीचे यही गोटा पट्टी वाला वर्क हो रखा है। ऊपर से साड़ी प्लेन है लेकिन इसमें भी साड़ी जली हुई है। ये देखिए यहाँ पे इतना बड़ा होल है इसमें। ये देखिए इसके बाद यहाँ पे भी ये साड़ी इस तरह से जली हुई है और यहाँ से तो ये साड़ी पूरी ही जली हुई है। ये देखिए इस तरह से ये साड़ी पूरी जली हुई है। इतने बड़े बड़े पैच है इसमें जलने के। तो पूरी साड़ी डैमेज है लेकिन हमें इसमें से एक कुर्ती निकालनी है। तो चलिए ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसमें से हम क्या बना सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से ये साड़ी पूरी डैमेज है। अब ये जो पल्लू वाला पोर्शन है वो कम डैमेज है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कुर्ती के लिए घेरा निकालेंगे और बाकी के पोर्शन को हम जहाँ से जला हुआ पोर्शन है उसमें से देखेंगे, जहाँ फैब्रिक सही होगा वहाँ से निकालेंगे। अब देखिए जो साड़ी का पल्लू वाला पोर्शन था, जहाँ तक पल्लू था वहाँ तक मैंने इसे 2 फोल्ड करके रखा है। जहाँ तक ये गोटा पट्टी वाला वर्क था वहाँ तक फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है। इसके आगे हमारा स्कर्ट वाला पोर्शन है साड़ी का, उसमें नीचे नीचे एम्ब्रॉयडरी है। अब एक कॉर्नर से इस तरह से फैब्रिक को उठाएंगे और यहाँ पे हम एक कोन बनाएंगे। तो इसको इस तरह से कोन बना के बिल्कुल बराबर से कर लेंगे। अब हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 4 से डिवाइड करने के बाद 7 इंच आता है और उसमें हाफ इंच और प्लस करके इस तरह से मेजरिंग टेप को रखेंगे और जहाँ पे भी 7.5 इंच आएगा वहाँ पे इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। इसके बाद मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे रख के देखेंगे जो हमने मार्क किया था वो कहाँ आ रहा है। तो वो हमारा 9.5 इंच पे आ रहा है। तो मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे ही रखते हुए पूरे में अब हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और सारे मार्क को मिला लेंगे। ये हमारी वेस्ट का मेज़रमेंट हो जाएगा। अब ये जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है वहाँ पे मेजरिंग टेप को रख करके लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपको अपनी तैयार लेंथ रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 31 इंच पे मार्क किया है, ये देखिए इस तरह से। अब मेजरिंग टेप को वापस से कॉर्नर पे रखेंगे और ये जो हमने 31 इंच पे मार्क किया था देखेंगे कि ऊपर कॉर्नर से ये कहाँ आ रहा है। तो ये 40.5 इंच पे आ रहा है। यहाँ पे हम 41 इंच ले लेते हैं। अब मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे ही रखते हुए पूरे में घुमाते हुए हम 41 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से पूरे में हमें 41 इंच पे मार्क कर लेना है और सारे मार्क को मिला करके कॉल लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये हमारे लेंथ की मार्किंग होगी। अब ये जो हमने लेंथ के लिए और वेस्ट के लिए मार्किंग की है इसी मार्क के ऊपर से हम इसे कट कर लेंगे। अब हम लाइनिंग की फैब्रिक को कट करेंगे। तो लाइनिंग की फैब्रिक को इस तरह से मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और ऊपर की तरफ बंद साइड है। अब ये देखिए यहाँ से एक कॉर्नर को उठा करके इस तरह से इसमें भी हम कोन बनाएंगे। अब जैसे हमने अपने मेन फैब्रिक में वेस्ट के लिए मार्किंग की थी सेम उसी तरह से इसमें भी करना है। तो मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे रखते हुए पूरे में मैंने 9.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लिया है और सारे मार्क को यहाँ पे इस तरह से हम मिला लेंगे। ये हमारी वेस्ट का मेज़रमेंट है। अब ये जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे और लाइनिंग की फैब्रिक को मेन फैब्रिक से 1 इंच हम छोटा कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 30 इंच पे मार्क किया है। इसके बाद मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे रख के देखेंगे कि ये 30 इंच कहाँ पे आ रहा है। तो ये 39.5 इंच पे आ रहा है, हम इसे 40 इंच मान लेते हैं। तो ये देखिए पूरे में घुमाते हुए अब हम 40 इंच पे मार्क करेंगे और सारे मार्क को मिला लेंगे। अब ये जो हमने लेंथ की मार्किंग की है और जो वेस्ट की मार्किंग की है इसी के ऊपर से हम इसे कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक हमारा कम पड़ा है तो हम यहाँ पे जोड़ डालेंगे। तो नीचे से जो ये फैब्रिक बचा हुआ है इसको ही यहाँ पे इस तरह से रखेंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। थोड़ा सा फैब्रिक को ऊपर की तरफ चढ़ा के रखेंगे और ये देखिए जो नीचे वाला फैब्रिक है उसी की लेंथ के हिसाब से ऊपर वाले फैब्रिक में हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें मार्क कर लेना है और इसी मार्क के ऊपर से अब हम इसे कट कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ से ये फैब्रिक ज्वाइन है तो इसको भी अब हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें कट कर लेना है।
कट करने के बाद ये देखिए ये हमारे पास इस तरह से 2 पीस आएगा। तो एक पीस को हम ऊपर वाले में इस तरह से रख करके ज्वाइन करेंगे और एक पीस को नीचे वाले लेयर में ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है, इसको स्टिच कर लेना है। और एक पीस को ये देखिए यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह से रख करके इसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए इसे मैंने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो इसका कॉर्नर निकल आता है, इसको इस तरह से कट करके नीचे से बिल्कुल बराबर कर लेंगे, शेप दे देंगे। दोनों पीस में हमें सेम इसी तरह से करना है। अब दोनों पीस को हमें ज्वाइन करना है। तो एक पीस की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब इसके ऊपर हम दूसरे पीस को रखेंगे और इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ये देखिए दोनों पीस को मैंने इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। और यहाँ पे अब हम साइड की स्टिच लगाएंगे। नीचे से इसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे या फिर पीको कर लेंगे। मैं यहाँ पे इसे डबल फोल्ड करके स्टिच करूँगी और सेम इसी तरह से जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी भी साइड की स्टिच लगा करके नीचे से फोल्ड कर लेंगे। अब हम अपर पार्ट तैयार करेंगे। तो ये देखिए लाइनिंग की फैब्रिक को मैंने इस तरीके से 2 फोल्ड किया है और एक और बार फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद बंद साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है। अब यहाँ ऊपर की तरफ सबसे पहले हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो ये मैंने 7 इंच पे मार्क किया है। इसके बाद आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। आर्म होल भी मैंने 7 इंच पे ही मार्क किया है। और अब इन दोनों मार्क को हम मिला देंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 4 से डिवाइड करने के बाद 8.5 इंच आता है। तो ये मैंने मार्क कर लिया है और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपर पार्ट के लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो मेरी तैयार लेंथ है 14 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे मैंने 15 इंच पे मार्क किया है। और यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 4 से डिवाइड करने के बाद 7 इंच आता है, उसमें 1 इंच और प्लस करेंगे डॉट के लिए। तो ये मैंने 8 इंच पे मार्क किया है। अब ये जो हमने चेस्ट के लिए मार्किंग की है और नीचे वेस्ट के लिए मार्किंग की है, दोनों को इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें मिला देना है और यहाँ पे हम अपनी सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये जो हमने मार्क किया था पहले हम इसका हाफ निकालेंगे। तो ये मैंने 3.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लिया है और यहाँ से बैक के आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ से हम फ्रंट के आर्म होल को भी ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैंने 3.5 इंच पे मार्क किया है और नेक लेंथ मैं यहाँ पे 7 इंच पे ले रही हूँ। और यहाँ से हम एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे हम वी नेक इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब बैक नेक के लिए मार्क करेंगे। तो ये मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ और बैक में हम राउंड नेक बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम अपना शोल्डर डाउन कर लेंगे 1/2 इंच जितना। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसी के ऊपर से हम इसे कट कर लेंगे। पहले हम बैक आर्म होल को और बैक नेक को कट करेंगे। इसके बाद ये जो हमने शोल्डर डाउन किया था उसे भी कट कर लेंगे। अब इसके कॉर्नर पे 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से मार्क करेंगे और हल्का सा कर्व शेप दे देंगे। ये देखिए जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। इससे हमारे जो कॉर्नर हैं वो नीचे की तरफ लटकेंगे नहीं। अब ये जो हमारा पीस है यहाँ पे इसके सेंटर में भी एक मार्क कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा सेंटर कहाँ पे है। और नेक के पास भी इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इसमें से एक पीस को हम अलग करेंगे जो कि हमारा बैक का पीस होगा और ये जो फ्रंट का पीस है इसको पूरा खोल के इस तरह से रखेंगे। अब इसके सेंटर को इस तरह से हम मार्क कर लेंगे और इस मार्क से ये देखिए जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, एक तरफ हमें 4 इंच पे मार्क करना है। ये देखिए सेंटर से मैंने 4 इंच पे इस तरह से मार्क किया है। अब ये जो हमने मार्किंग की है इसको जो हमने वी नेक बनाया था उसी मार्क में ले जा कर के मिला देना है। तो ये देखिए इसको इस तरह से रखेंगे और जो हमने नेक के लिए मार्किंग की थी वी नेक की उसमें इस तरह से मिला देंगे और इसी मार्क के ऊपर से अब हम इसे कट कर लेंगे। और ये जो हमने फ्रंट के आर्म होल के लिए मार्क किया था उसे भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसको ही रख करके सेम ऐसा ही हमें एक और पीस कट करना है। तो जो बचा हुआ लाइनिंग का फैब्रिक है उस पर इसको रखेंगे और एक और पीस को कट कर लेंगे। तो ये देखिए लाइनिंग की फैब्रिक से ही हमने एक और पीस कट कर लिया है। अब ये जो सेंटर में मार्क था उसे हमें दूसरे वाले पीस में भी करना है। तो यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे हम सेंटर के लिए मार्क कर लेंगे। अब जब हम सेंटर को सेंटर से मिला के इस तरह से रखेंगे तो कुछ ये इस तरह से हमारा पीस तैयार होगा। अब लाइनिंग की फैब्रिक में हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसको ही रख करके हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो घेरा कट करने के बाद जो फैब्रिक बचा था, जहाँ से हमारा फैब्रिक डैमेज नहीं है, वहाँ से फ्रंट और बैक को हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये देखिए लाइनिंग की फैब्रिक को ही रख करके यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक को कट करके लाइनिंग की फैब्रिक के साथ यहाँ पे स्टिच कर लिया है दोनों पीस में।
अब सेम इसी तरह से लाइनिंग की फैब्रिक को रख करके हमने बैक के पीस को भी कट कर लिया है और लाइनिंग की फैब्रिक के साथ स्टिच कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और टक्स के लिए मार्क करेंगे। तो वन साइड से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ 5 इंच पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसको फिर से इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और टैप टैप करके दूसरी तरफ भी मार्क को ट्रेस करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, और ये हमारा मार्क दूसरी तरफ ट्रेस हो जाएगा। अब इसको हम डार्क कर लेंगे। अब ये जो हमने टक्स के लिए मार्किंग की है, इसी के ऊपर से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे ट्रायंगल शेप में इसे स्टिच कर लेंगे। दोनों तरफ हमें सेम इसी तरह से करना है। अब हम फ्रंट के पीस में भी टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये जो हमने सेंटर के लिए कट लगाया था, ये देखिए यहाँ पे हमने कट लगाया है सेंटर के लिए। यहाँ से मेजरिंग टेप को रख करके 3.4 इंच पे मार्क करेंगे। उसके लिए जितना भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 10 से डिवाइड कर लीजिए। इसके बाद ऊपर से हम 10 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे जो हमने मार्किंग की है नीचे वहाँ तक। और सेम इसी तरह से हमें दूसरे पीस में भी कर लेना है। अब हमें इसे स्टिच करना है। तो ये जो हमने मार्किंग की है, यहाँ से इस तरह से इसको फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और ट्रायंगल शेप में इसे स्टिच कर लेंगे दोनों पीस में। तो ये देखिए सारे पीस में इस तरह से हमने टक्स को स्टिच कर लिया है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो ये देखिए जो फ्रंट का पीस है इसको लेंगे, फ्रंट के दोनों पीस को लेंगे और इसमें जो हमने सेंटर के लिए कट लगाया था, ये देखिए यहाँ पे जो हमने कट लगाया है, इस तरह से सेंटर को सेंटर से मिला करके रखेंगे। बिल्कुल बराबर से करके हमें सेंटर को सेंटर से मिला करके रखना है और इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब इसके ऊपर हम बैक के पीस को रखेंगे और बिल्कुल बराबर से करके यहाँ पे हम शोल्डर स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ। शोल्डर स्टिच करने के बाद अब हम नेक स्टिच करेंगे। तो ये मैंने और पट्टी कट की है। अब इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और जो खुली हुई साइड है उसको नेक के किनारे पे रखेंगे। ये देखिए इस तरह से किनारे पे रखते हुए हमें इसे स्टिच करना है। तो देखिए मैं मशीन पे आ गई हूँ। अब ये जो पट्टी थी उसको मैंने सेंटर से फोल्ड करके नेक के किनारे पे रखा है। फ्रंट से हम इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में नेक के किनारे पे इस तरह से मैंने इसे रखा है और इसमें अब हम एक पैर की स्टिच लगाएंगे। अब फ्रंट से लगाते हुए पूरे में घुमाते हुए हम बैक में जाएंगे और बैक से घुमाते हुए फिर से फ्रंट में आएंगे। तो पूरे नेक पे इसी तरह से घुमाते हुए हम इस पट्टी को स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद ये जो पट्टी हमने अटैच की है, अब इसको पूरा अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करना है और अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर एक बार और स्टिच कर लेना है। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से। नेक स्टिच करने के बाद अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो ये देखिए स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड करके यहाँ पे बिछा लिया है। फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड है और वन साइड मेरी तरफ है। अब नीचे से ऊपर की तरफ हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपकी तैयार लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 20 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो हमने मार्किंग की है वहाँ से नीचे की तरफ 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमने लेंथ के लिए 20 इंच पे मार्क किया था उसके कॉर्नर पे मेजरिंग टेप को रखेंगे और जो दूसरी लाइन मार्क की है वहाँ तक ले जाएंगे और जहाँ पे 7.5 इंच आएगा वहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इस मार्क से उस मार्क को मिलाते हुए हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब यहाँ किनारे नीचे की तरफ हम 5 इंच पे मार्क करेंगे और जो हमने ऊपर मार्किंग की है और ये जो नीचे मार्किंग की है दोनों को मिला देंगे और अब यहाँ पे हम अपनी सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब ये जो हमने स्लीव्स के लिए मार्किंग की है सेम उसी के ऊपर से हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब यहाँ पे हम फ्रंट के लिए कट लगाएंगे। तो हल्का सा अंदर की तरफ से इस तरह से मार्क कर लेंगे और इसी मार्क के ऊपर से 2 पीस को पकड़ करके हम कट करेंगे। तो ये देखिए इसमें से 2 पीस को हम अलग करेंगे और यहाँ से ये जो हमने फ्रंट के लिए मार्क किया है उसे भी कट कर लेंगे और ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए हम अपर पार्ट को इस तरह से खोल के रखेंगे और ये जो स्लीव्स हमने कट किया था उसको भी इस तरह से रखेंगे। फ्रंट में जो हमने कट लगाया था स्लीव्स में वो फ्रंट में ही आना चाहिए। अब यहाँ पे इसको इस तरह से पलट करके पूरे आर्म होल पे इस तरह से स्लीव्स को हम अटैच करेंगे। दोनों तरफ की स्लीव्स को हमें इसी तरह से अटैच कर लेना है। स्लीव्स अटैच करने के बाद इसके नेक पे हम लेस लगाएंगे। तो मैंने ये गोल्डन कलर की लेस ली है, आप इसकी जगह ट्रायंगल वाली भी लेस ले सकते हैं और फ्रंट से स्टार्ट करते हुए इसको बैक में ले जाएंगे और फिर से फ्रंट में लाते हुए पूरे में स्टिच करेंगे और दोनों तरफ के स्लीव्स पे भी हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए पूरे नेक पे मैंने घुमाते हुए इस तरह से लेस को लगा लिया है और एक तरफ तो पूरा नीचे से मैंने लेस को लगाया है और दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है जो साइड हमारी अंदर की तरफ जाएगी।
अब फ्रंट के दोनों पीस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा, तो जो हमने सेंटर में कट लगाया था दोनों पीस में, ये देखिए दोनों कट को इस तरह से बिल्कुल मिला के रखेंगे और दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से कर लेंगे और इसे पिन से पहले हम सिक्योर कर लेंगे। और पिन से सिक्योर करने के बाद पूरे में एक बार हम यहाँ पे स्टिच करके दोनों पीस को ज्वाइन कर लेंगे। स्टिच करने के बाद बैक के पीस को इसके ऊपर इस तरह से पलट करके हम साइड की स्टिच लगाएंगे। तो दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करेंगे और स्लीव्स को भी बराबर करते हुए पूरे में स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी करना है। स्लीव से बराबर करते हुए नीचे तक हमें फिटिंग की स्टिच लगानी है। अब हम घेरा तैयार करेंगे। तो ये लाइनिंग की फैब्रिक को दोनों तरफ से मैंने स्टिच कर लिया है और नीचे से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। इसके बाद जो मेन फैब्रिक था उसको भी साइड की स्टिच मैंने लगा ली है और इसको भी नीचे से इस तरह से डबल फोल्ड किया है। ये देखिए नीचे से इस तरह से डबल फोल्ड किया है और यहाँ पे मैंने ये गोटा पट्टी वाली लेस लगाई है। इसकी 2 लाइन मैंने यहाँ पे लगाई है। अब जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है और जो मेन फैब्रिक है दोनों को हमें ज्वाइन करना है। तो दोनों को मैंने सीधा करके रखा है और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसके अंदर अब इस तरह से लाइनिंग की फैब्रिक को डालेंगे और वेस्ट लाइन से दोनों पीस को बराबर करेंगे। साइड की स्टिच को हम साइड की स्टिच से मिला के रखेंगे। जो लाइनिंग की फैब्रिक में साइड की स्टिच है और जो मेन फैब्रिक है दोनों को इस तरह से मिला करके हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब वेस्ट लाइन से दोनों पीस को बराबर करेंगे, लाइनिंग की फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को। तो देखिए दोनों को इस तरह से बिल्कुल बराबर से करते हुए हम इसे पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो ये मैंने इसे पिन से सिक्योर कर लिया है। अब पूरे में घुमाते हुए हम एक बार इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद अब दोनों पीस को हमें ज्वाइन करना है, अपर पार्ट को और स्कर्ट के पार्ट को। तो स्कर्ट के पार्ट को मैंने उल्टा करके रखा है और अपर पार्ट सीधा है। अब ये देखिए इस तरह से इसको स्कर्ट के अंदर डालेंगे अपर पार्ट को और वेस्ट लाइन से दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करेंगे। अब वेस्ट लाइन से बिल्कुल बराबर से करते हुए दोनों पीस को यहाँ पे पहले हम पिन से सिक्योर करेंगे। तो ये देखिए दोनों पीस को इस तरह से मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है। अब पूरे में घुमाते हुए हम इसे स्टिच करेंगे और ये सब करके इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारी ड्रेस का फाइनल लुक और ये देखिए कितनी सुंदर सी हमारी ड्रेस बन करके तैयार हुई है। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दीजिए। जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।